एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल का जो क्लास हुआ था जिसमें हमने कहा था जो क्लास होगा वो चैप्टर वाइज होगा 10th और स्पेशली 12th के लिए। तो आज का क्लास स्पेशली 10th क्लास के लिए है। सभी 10th क्लास के स्टूडेंट स्पेशली इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए अपने लोग सबसे पहले ये 10th क्लास का NCERT में पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास। तो अर्थव्यवस्था क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ में तो रुपया पैसा होता है, जो कल की क्लास में तो अच्छे ढंग से हमने समझा ही दिया था। और इसका ये व्यवस्था करना, अर्थात रुपया पैसा कमाना ही, रुपया पैसा का व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे समाज में ये अपने लोग देखते हैं, अनेक आदमी अनेक तरह के रोजगार करते हैं, अनेक तरह के काम करते हैं जिनसे उसे धन की प्राप्ति होती है और उससे वह अपना जीविका चलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार का व्यवस्था है, एक प्रकार का ढांचा है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार की ऐसी संरचना है जिसके अंतर्गत अनेक आर्थिक क्रियाएं की जाती है, अनेक ऐसे काम किए जाते हैं जिससे लोगों को आमदनी प्राप्त होता है, लोग धन कमाते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं। अब अपने लोग अर्थव्यवस्था को दूसरे शब्दों में समझते हैं। अर्थव्यवस्था मानव के संपूर्ण क्रियाओं के उस समूह को कहते हैं जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात मानव का वह सभी कामों का समूह, वो सभी काम, वो सभी क्रिया जिसके करने से मानव की जो भी ज़रूरत है उनकी पूर्ति होती है। तो ऐसे कामों या ऐसे क्रियाओं के समूह को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात अब इसे हम अर्थव्यवस्था को अपने शब्दों में ही परिभाषित कर सकते हैं। मानव के द्वारा किए जाने वाले समस्त आर्थिक क्रियाओं के समूह को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोग अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था का मूल रूप ही होता है ऐसा क्रिया करना, ऐसा काम करना जिनसे कि रुपये पैसे की प्राप्ति हो सके और जितने भी मानवीय आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो ठीक है, अब अपने लोगों ने अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से समझ लिया, को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। या फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अगर इस चीज़ को अच्छे ढंग से अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रॉब्लम ज़रूर डाल दीजिएगा। आप डालिए और पूछिए, सर ये हम नहीं समझ पाए हैं, ज़रा फिर से रिपीट कर दीजिए। तो स्पेशली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में, क्लास चालू करने से पहले आप लोगों का प्रॉब्लम जो भी होगा उसको दूर किया जाएगा, तो फिर आगे सिलेबस को बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अर्थव्यवस्था अपने लोग अब समझ चुके हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। आराम से इस चीज़ को समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लॉकडाउन अभी लंबा है, आराम से इसको लेके चलते हैं। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अपने लोग एक एक करके जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को रोक के तीनों अर्थव्यवस्था को अपने अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे। उसके बाद नोट करने के बाद इसको ध्यान से सुनिएगा। ये समझते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है।
जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से ही पता चल रहा है, पूंजीवादी अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी का महत्व अधिक हो या प्रधानता हो। चलिए तो इसको जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादनों के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो उसकी निजी संपत्ति होती है और उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका मूल उद्देश्य अधिक से अधिक निजी लाभ कमाना होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट बस सेवा, प्राइवेट व्यवसाय इत्यादि। और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पे समाज का आधिपत्य हो अर्थात अधिकार हो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिस पर संपूर्ण समाज का अधिकार हो अर्थात सरकार का अधिकार हो, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना न होकर सामाजिक कल्याण करना हो, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करने से हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल और सरकार ही इसका संचालन करती है, जिस पे संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। ये किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं आता है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। और यह समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में चीन, क्यूबा जैसे देशों में अभी है। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित नाम से ही है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिलाजुला रूप हो, अर्थात उत्पादनों के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न हो, उस पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो और उनका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण करना भी हो। तो हम कह सकते हैं जो जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के साथ साथ लाभ कमाना हो। ये नहीं जो सिर्फ लाभ कमाना है, लाभ तो कमाना है लेकिन लाभ कमाने से ज़्यादा सामाजिक कल्याण करना है। जैसे बैंकिंग सेवा, LIC सेवा, ये सब समाजवादी ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। तो अपने लोगों ने देखा आज जो अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, इसके एग्जाम्पल। और मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके अपन प्रॉब्लम आराम से लिखिए और नेक्स्ट क्लास में क्लास चालू करने से पहले हम आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। और टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है और उसके बाद ताकि और सब बच्चे जान लें तो उसके बाद तेज़ी के साथ के आगे से स्टार्ट अपने लोग करते हैं। तब तक थैंक यू, आराम से रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिएगा।